तवील खुश्क सर्दी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी। जुड़वा शहरों को बादलों ने घेर लिया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम सर्द। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी चंद मकामात पर बारिश। 28 जनवरी तक पंजाब के भी भीगने का इम्कान। डीजी खान, बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरांवाला में बादल बरसेंगे। बालाई अजला और शुमाली बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद। आज कोयटा में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। वादी नीलम में जागरा, शोटर, सरगन और ग्रीस में बर्फबारी। लीपा के बुलंद पहाड़ों पर भी बर्फबारी। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर फजाई और जमीनी आमदोरफ्त मुतासर। आज भी 24 परवाजें मनसूख। 4 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ी। धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। हाईवे स्पीड ट्रैफिक की रवानी सुस्तरवी का शिकार। ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर से मुसाफिर परेशान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में खुश्क सर्दी से बीमारियां भी आम हो गई। शदीद सर्दी से बच्चों में नमूनिया के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटे में मजीद 250 केसेस। 26 दिन में 1800 से ज्यादा नमूनिया के केस रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी आज मुल्तान के इलाका कासिमपुरा में सियासी मैदान सजाएगी। टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रोज गुजरात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद पहला हुक्म सियासी कैदियों की रिहाई का होगा। असल जमहूरियत बहाल करनी है तो लीगी कारकुन भी हमें वोट दें। वोट को इज्जत देनी है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखने वालों का कोई इंतखाबी मंशूर नहीं। शेर बाहर नहीं निकल रहा, चाहता है कि कोई दूसरा शिकार करके दे। 9 फरवरी को मुखालिफिन के टिकट का खुद बंदोबस्त करूंगा। इन्हें एवनफील्ड फ्लैट्स में वापस भिजवाऊंगा। नवाज शरीफ आज भी पंजाब में सियासी मुहिम चलाएंगे। बुरेवाला की कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियों को हतमी शक्ल। नवाज शरीफ के साथ मरीम नवाज भी बुरेवाला जाएंगी। गुज़िश्ता रोज मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को निशाने पर लिया। बोले, एक सियासतदान कहता है हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदी छोड़ देंगे, मशवरा है जाती जेलों के खात्मे का ऐलान भी करे। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम को नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। एक शख्स पंजाब आकर कह रहा है नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ चंद दिनों में मंशूर देगा। हम लोगों ने ये मुल्क छोड़कर नहीं जाना। वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने का मिशन। सियासी जमातों के इंतखाबी मुहिम में तेजी। मौलाना फजलुर रहमान आज मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी ने हैदराबाद का इंतखाबी महाज चुन लिया। सिराजुल हक लतीफाबाद नंबर 7 में जलसे से खिताब करेंगे। लतीफाबाद को जमात इस्लामी के झंडों और मंशूर के नुकात पर मुश्तमिल बैनर्स और पैनाफ्लेक्सिस से सजा दिया गया। परवेज इलाही इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज केस सुनेगा। शौकत बसरा, सनम जावेद की अपीलों पर भी आज समाअत की जाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरख्वास्त सुनेगा। इंतखाबात शफाफ होंगे, तमाम जमातें के पास मौजूद है लेवल प्लेइंग फील्ड। इलेक्शन में कोई पुरतशद्दुद वाकया ना हो जिससे धब्बा लग जाए। इलेक्शन के दौरान सोशल मीडिया बंद करने का कोई प्लान नहीं। सियासी जमात के सोशल मीडिया जलसे पर इंटरनेट की बंदिश पर पीटीए से पूछूंगा। 9 मई के वाकयात की काफी हद तक तहकीकात हो चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, पाकिस्तान का ईरान को जवाब पूरे खित्ते के लिए पैगाम था। भारत की तरफ से कुछ ऐसा हुआ तो जवाब देंगे। अकबर इस बाबर को पार्टी पसंद नहीं तो अपनी जमात बना लें, राहें जुदा कर लें। लोग बेवकूफ नहीं, उन्हें पता है कि ये सब किसको रोकने के लिए हो रहा है। बैरिस्टर अली जफर की जीएनएन के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात का रोल अदा कर रहा है। सब दफात पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन को रोकने के लिए लगाई जा रही हैं। इसका फायदा तहरीक इंसाफ को हो रहा है। साइफर केस में भी कमजोर हो रहा है।
उधर तर्जुमान तहरीक इंसाफ का अकबर एस बाबर की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बल्ले का इंतखाबी निशान हथियाने के बाद अब नई साजिश रचाई जा रही है। अकबर एस बाबर का PTI की असास और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात के लिए फौज 5 से 10 फरवरी तक तैनात होगी। नोटिफिकेशन जारी। फौजी एहलकार हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन और पाकिस्तान पोस्ट में भी फौज तैनात होगी। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद सामान की रिटर्निंग अफसरों के दफातर तक तरसील को सिक्योरिटी दी जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया है फौजी एहलकार प्रिजाइडिंग अमले के काम में मुदाखलत न करें। एहलकार बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स समेत कोई भी इंतखाबी सामान अपनी तहवील में नहीं ले सकते। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन की सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की तैयारियां मुकम्मल। तमाम 6 फ्रेंचाइजेज 29 जनवरी को ऑनलाइन ड्राफ्ट का हिस्सा बनेंगी। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट एक ऑनलाइन इवेंट होगा। तमाम फ्रेंचाइजेज दस्तयाब न होने वाले खिलाड़ियों को तब्दील कर सकेंगी। सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में हर फ्रेंचाइज को तीसरे और चौथे सप्लीमेंट्री पिक राउंड में खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल करने की इजाजत होगी। लीग का इनेकाद 17 फरवरी से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुकाबले मेलबोर्न में जारी। मिक्स्ड डबल्स में पॉलिश पे जोड़ी ने मैदान मार लिया। फाइनल में सेकंड सीड अमरीकी और बरतानवी जोड़ी को शिकस्त का सामना। मैच का फैसला टाई ब्रेक पर हुआ। पॉलिश पे जोड़ी 11-9 से फाते रही। विश ने 38 वर्ष की उम्र में पहला मिक्स्ड डबल टाइटल जीतने का एजाज हासिल किया। किंग्स कप फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले स्पेन में जारी। मेगा इवेंट की टॉप 4 लाइनअप मुकम्मल। आखिरी क्वार्टर फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड की जीत। मेजबान साइड ने सुएला को 1-0 से काबू किया। एटलेटिको के लिए स्टार फुटबॉलर एंटोनी ग्रीजमैन ने पेनल्टी किक भी जाया की। फैसला कुन गोल मेम्फिस ने 79वें मिनट में स्कोर किया। रियल सोसिडाड, मलोर्का और एथलेटिक क्लब बिल्बाओ पहले ही सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं। और पेरिस में हुस्न के जलवे बिखर गए। मॉडल्स की दीदार पलबुसात पहनकर रैंप पर कैटवॉक। मौसम बहार की मुनासबत से तैयार करदा कपड़ों की भरपूर नुमाइश ने दिल जीत लिए।